नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज बड़ी खबरों में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी कौन सी एबीसीडी है जिसमें दिल्ली के शराब घोटाले की फंस गए सिसोदिया से लेकर केजरीवाल तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया है। दिल्ली के शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। आइए समझते हैं कि इस घोटाले की पूरी एबीसीडी क्या है। नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 464 दुकानें थी, जिसमें 475 सरकारी थी। लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33 रुपए 35 पैसे रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363 रुपए 27 पैसे हो गया। इसी तरह पहले एक बोतल 530 रुपए में मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपए हो गई। इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। पहले 530 रुपए की बोतल पर दिल्ली सरकार 223 रुपए 89 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूलती थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार के होलसेल प्राइस पर एक्साइज ड्यूटी बोतल की कीमत महज 1% कर दी। लिहाजा शराब कारोबारियों को 530 रुपए की बोतल पर महज 1 रुपए 88 पैसे ही एक्साइज ड्यूटी को देनी पड़ी, जबकि हर ग्राहक से इसी बोतल पर 30 रुपए लिए गए। यह सब देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगा कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-2022 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट की हम कुछ बातें आपको बताते हैं। पहली बात, सिसोदिया ने घूस और कमीशन के बदले लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोविड के बहाने शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। दूसरी बात, एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। तीसरी बात, विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फार्मूला संशोधित किया। बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। इससे होलसेलर के लिए विदेशी शराब सस्ती हो गई और सरकार की कमाई घट गई। एक रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। अब आते हैं गिरफ्तारियों पर। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन ईडी ने समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। सीबीआई के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लिया।
4 अक्टूबर 2023 को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हुए। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया। 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए हैं। घोटाले के मुख्य किरदार, इसे हमें बहुत बारीकी से समझना होगा ताकि हम इस पूरी नीति को, इस पूरे चक्रव्यूह को हम समझ सके। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। एलजी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर, आनंद तिवारी पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, पंकज भटनागर पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, विजय नायर ओनली मच लाउडर का पूर्व सीईओ, मनोज राय पर नोड रिकॉर्ड का पूर्व कर्मचारी, अमरदीप ढाल ब्रिडको सेल्स का डायरेक्टर, समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट्स ग्रुप का एमडी, अमित अरोरा बड़ी रिटेल का डायरेक्टर, दिनेश अरोरा सनी मारवाह महादेव लिकर्स का एथोराइज्ड सिग्नेचरी, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, महादेव लिकर्स। सिसोदिया से केजरीवाल तक कैसे फंसे, आइए हम इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023, पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसला लेने का आरोप है। शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोरा, दिनेश अरोरा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे हैं। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023, ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे दिनेश अरोरा की गवाही अहम थी। दिनेश अरोरा ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में संजय सिंह भी थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोरा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने रेस्टोरेंट में हुई एक पार्टी में हुई थी। संजय सिंह के कहने पर अरोरा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। अरोरा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। ईडी का दावा है कि इसके बदले संजय सिंह ने दिनेश अरोरा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। के कविता 15 मार्च 2024, ईडी ने 15 मार्च 2024 को के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी। साउथ ग्रुप की दिल्ली सरकार की 2021-2022 की एक्साइज पॉलिसी में बड़ी और अहम भूमिका रही है। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित रूप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। ईडी ने पहले अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई ने पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंग तलाक को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी बुची बाबू से पूछताछ की थी और उसका बयान दर्ज किया था। पूछताछ में बुची बाबू ने बताया था कि कविता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया 21 मार्च 2024 को। ईडी की चार्जशीट में कई बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। बुची बाबू, गोरंतला, दिनेश अरोड़ा की गवाही ही केजरीवाल के खिलाफ गई। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्री वासुल्लू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बैठकें हुई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुच्ची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। ये जो पूरी आपको हमने डिटेल एक्सप्लेन की है कि दिल्ली के शराब घोटाले का एबीसीडी है क्या, जिसमें फंस गए सिसोदिया से लेकर केजरीवाल, गिरफ्तारी होती गई, नाम खुलते गए और ईडी और सीबीआई उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ते गए। आपको क्या लगता है, क्या सिसोदिया से लेकर केजरीवाल सभी जेल में रहेंगे या केजरीवाल बाहर निकलकर आम आदमी पार्टी की राजनीति को और आगे बढ़ाएंगे? आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।